आज का हमारा क्वेश्चन है मूव जीरोस। फ्रेंड ये कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है। यस मैम, वॉइस थोड़ी स्लो है। अब ठीक है। जी मैम जी। इसका क्वेश्चन रीड कर लें सब। 2 मिनट्स है। अपना क्वेश्चन रीड करें, स्टार्ट करते हैं। करना होगा। एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन में क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन से मेंबर की स्क्रीन शेयर है प्लीज? अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है तो हम स्टार्ट करें। आपकी वॉइस क्लियर नहीं मैम आप ना आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है। है। अब क्लियर है। जी। और आप दो होस्ट हैं और दोनों का एक और नाम है, अगर चेंज कर लें प्लीज। मैम सर आप रिपीट कर। वो भी शायद कुछ इसी से रिलेटेड बोल रहे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, और हमें एक इंटीजर दिया नम्स के नेम से, और मूव ऑल जीरोस, हमें जीरो मूव्स करने हैं एट द एंड ऑफ द फाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें ना जो जीरो, एक हमें रे दी गई होगी नम्स के नेम से, उसमें ना जीरोस एंड मिक्स होंगे, मतलब एलिमेंट्स भी होंगे और जीरो भी होंगे। तो हमने ना जो जीरोस है ना उसको हमने जो अरे है ना उसके लास्ट पे हमने उसको मूव करवाना है। और सारे जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, इंटीजर्स, उनको हमने स्टार्ट पे करना है, और जो जीरो है ना उनको हमने लास्ट पे ले आना मैम आमना, आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। प्लीज अपना माइक फिक्स कर लें। है। अब क्लियर है मेरी सबकी वॉइस। यस मुझे मैम। वॉइस अभी तक स्लो आ रही है, तो योर मेंबर प्लीज वेरीफाई कर दें। जी मैम, पहले जी से ठीक बेहतर है। मैम। हमें हमें एक इसमें बता रहा है कि हमें एक इंटीजर दिया गया है। हमें एक नम्स नम्स के नेम से एक एरे दी गई है। ठीक है, उसमें ना इंटीजर्स भी हैं और ना जीरो, मतलब एलिमेंट्स भी हैं, और उसमें जीरो भी है। ठीक है, 1 2 कुछ भी नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। ठीक है, तो हमने ना उसको जीरो जो है ना उसको मूव करवाना है लास्ट पे, एरे के बिल्कुल लास्ट पे। लाइक हम जब कभी हम चाय बनाते हैं तो हम अब उसको स्टेन करते हैं, तो हम पत्ती उसको लैदा कर लेते हैं, दूध लैदा कर लेते हैं। लाइक समथिंग कि हमने उसमें से जीरो लैदा करने हैं और जीरो को लास्ट पे रखना है, एंड जो नंबर्स हैं हमारे पास उनको हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारे पास नम्स के नेम से एक एरे दी है और उसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हमने इसमें से ना जो जीरोस है ना वो लास्ट पे लेके आने हैं, एंड जो बाकी नंबर्स हो जाएंगे ना हमारे पास, वो हमने ना स्टार्ट पे करना है उसको। तो हम इसको मतलब करने का ये भी तरीका है कि हमारे पास ना हम दो पॉइंटर्स ले लें। एक को हम जीरो के लिए हम रख लें और एक को नॉन जीरो के लिए रख लें। ठीक है, लाइक हमारे पास एक एरिया है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक पॉइंटर है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंटर
कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। जो सेकंड पॉइंटर है ना वो हमारा ना यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमने उसको ना मतलब हमने देखना है कि अगर वो फर्स्ट जो ये वाला पॉइंटर है ना इसमें देखना है कि ना अगर लाइक एक पॉइंटर है ना आई और एक पॉइंटर है जे फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने ना जो जे पॉइंटर है ना उसमें देखना है कि अगर वहाँ पे नंबर है ना तो नंबर को ना हमने जे और आई को ना हमने दोनों को चेंज करवा देना है अपने साथ एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ना इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चले जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज होगा, मतलब आई जे के साथ चेंज हो जाएगा, वन यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ चला जाएगा, अगेन जीरो, थ्री एंड 12, ठीक है। अब वो जो पॉइंटर है ना वो मूव कर जाएगा एंड अगेन वो यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉइंटर जीरो को कर रहा था, अप्रोच कर रहा है, और एक जो है ना वो नॉन जीरो को कर रहा है, ठीक है। अब ना जो यहाँ पहले था इधर था नॉन जीरो पे, ठीक है। तो अब वो नॉन जीरो के पास कहाँ है, ये थ्री है, तो वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब वो इन दोनों को एक्सचेंज कर लेगा, अपने अपनी वैल्यूज एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वन, थ्री, जीरो एंड जीरो एंड देन 12, ठीक है। अब जो दोबारा पॉइंटर है ना हमारा, मतलब यहाँ तक हमने इसको मूव करवा लिया, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी वैल्यूज को मूव, ठीक है। अब जो पॉइंटर है, जो पॉइंटर है ना वो मूव कर जाएगा आगे, ठीक है। लाइक आई पॉइंटर है वो मूव कर जाएगा आगे, और जो जे पॉइंटर है वो नॉन जीरो वैल्यू पे चला जाएगा। जो नॉन जीरो वैल्यू है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब वो ये जो है ना इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा अपनी वैल्यूज को, तो वन, थ्री, 12 एंड जो रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास, जो भी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज होंगी ना उसकी जगह आप अपने जीरो दे देगा वहां पे, जीरो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि वो ना दो पॉइंटर लेगा, एक जो पॉइंटर होगा ना लाइक आई पॉइंटर जो है ना हमारे पास, वो ना अ, वैसे ही फर्दर फर्दर मूव करेगा, लाइक उसको ना वो जीरो को लेगा, ठीक है, सारे जीरो उसके ऊपर काउंट करेगा। और जो जे पॉइंटर होगा ना वो नॉन जीरो पे मूव करेगा हमेशा, ठीक है। तो आई पॉइंटर यहाँ पे था, ठीक है, फर्स्ट पे। तो जो जे पॉइंटर होगा ना वो नॉन जीरो वैल्यू पे होगा, नॉन जीरो वैल्यूज के पास क्या है, वन, ठीक है। तो वो वन के साथ अपनी जो वैल्यू है ना वो ना एक्सचेंज करवा देगा, ठीक है। तो वन इधर आ जाएगा एंड जीरो इधर चला जाएगा, तो वन इधर था, जीरो इधर आ गया, बाकी हमारे पास वैल्यूज वैसे की वैसे रहेगी। अब देन मतलब हमने यहाँ तक हमने इसको रन कर लिया है, ठीक है। अब जो आई पॉइंटर है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई पॉइंटर यहाँ पे, और जो जे पॉइंटर है वो नॉन जीरो पे जाएगा। मैम आयशा आपका कैमरा ऑन है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो जे पॉइंटर है ना वो नॉन जीरो वैल्यू पे चला जाएगा, और नॉन जीरो वैल्यू उसके पास अब क्या है, पहले यहाँ पे था ना वो जे पॉइंटर, अब नॉन जीरो वैल्यू वो आगे देखेगा उसके पास थ्री आ जाएगी, ठीक है। तो वो अपनी थ्री को ना आई के साथ एक्सचेंज करवा देगा, मतलब जो वैल्यू जे है वो अपनी वैल्यू आई के साथ एक्सचेंज करवा देगा, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, जीरो की जगह थ्री और थ्री की जगह जीरो चला जाएगा। देन जो आई पॉइंटर है ना अब वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस वैल्यू पर, ठीक है। ये वन एंड थ्री तो हो गया। आई पॉइंटर इधर आ जाएगा, और जो जे पॉइंटर है वो नॉन जीरो वैल्यू पे चला जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू उसको क्या मिली है यहाँ पे, 12, ठीक है। तो वो 12 पे मूव कर जाएगा। अब वो जो 12 जे पॉइंटर और जो जीरो पे आई पॉइंटर है ये अपनी वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे, तो जीरो की जगह 12 एंड 12 की जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन, टू एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो था, और यहाँ पे जब ये एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगा, और हमारे पास आउटपुट हमारा आ जाएगा। और हम यही चाहते थे कि हमारा जो जीरो है ना वो लैदा हो जाए, और जो नंबर्स है हमारे पास वो एक साइड पे आ जाए, फ्रंट पे जीरो एंड लास्ट पे, फ्रंट पे नंबर्स एंड लास्ट पे जीरो, ठीक है। कुछ समझ आ गई यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम, आपसा आपका माइक नहीं था। हमारे पास एक एक और रखना है, एक जीरो पे रखना है। हमारे पास एक और अरे है, उसके अंदर वैल्यूज हैं वन, जीरो एंड थ्री, मतलब, ठीक है। अब हमने यहाँ पे
एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि हम यूं कर सकते हैं कि आई और जे की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर लें, ठीक है। और एक तरीका ये है कि हम जे जो है ना उसको स्टार्ट जीरो से करें, ठीक है। और जो आई पॉइंटर है ना हमारे पास उसको भी हम स्टार्ट जीरो से करें, ठीक है। तो जो हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो आई है ना, आई पॉइंटर जो है ना, सॉरी जे पॉइंटर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। जे यहाँ स्टार्ट होगा, और जो आई पॉइंटर है ना, जो आई, याद रखिएगा आई पॉइंटर ना इस वाली जो अप्रोच है ना इसके अंदर आई पॉइंटर ना हमारी लेंथ को शो करता है, ठीक है। जो हमारी लेंथ होगी ना उस पे होगा, मतलब ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो जो जे पॉइंटर है ना वो वन बाय वन, जैसे हम फॉर लूप में लाइक यूज करते हैं, वन बाय वन आइट्रेट करेगा इस तरह। तो अब हमारा जे जो है ना वो यहाँ पे है, और जो आई है ना हमारे पास वैल्यू है जो जीरो है, ठीक है। जे भी जीरो है, आई भी जीरो है। तो जो जीरो है वो जो जीरो है ना वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा फर्स्ट में, मतलब वो एक्सचेंज नहीं होगा। देन वो जो आई होगा ना, मतलब आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू भी जीरो है, वो एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब अगर होगा भी तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। देन वो फिर मूव करेगा, जो आई है ना वो अपनी लेंथ में आगे चला जाएगा। अब आई पॉइंटर जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो गई है, वन, ठीक है। तो वो जो अब आई की वैल्यू जो वन हुई है ना तो वो अपनी वैल्यू जे के साथ एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करेगा, वो अपनी वैल्यू जे को दे देगा, मतलब असाइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू जीरो थी, जीरो की जगह वन आ जाएगा, इधर क्या है वन, ये वन आ जाएगा, आगे जीरो है, देन हमारे पास थ्री है, एंड फिर है ट्वेल्व, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू वन हो गई थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। आई अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेंथ में मूव कर रहा है। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, टू। तो जब टू पे होगा तो हाँ जे इस टाइम यहाँ पे, ठीक है। और जो आई है ना, आई यहाँ पे है, ठीक है, जीरो पे। तो जीरो की आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो वो एक्सचेंज नहीं करेगा, वो नॉन जीरो पे जाएगा, जो नॉन जीरो की। तो आई अब यहाँ मूव कर जाएगा, मतलब टू भी खत्म हो जाएगा, अब आई की जगह आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, तो थ्री पे मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो आई जो है ना यहाँ पे है थ्री पे, वो अपनी वैल्यू थ्री के साथ जे के साथ एक्सचेंज करवा लेगा आई अपनी वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, एंड फिर थ्री एंड ट्वेल्व। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर, ठीक है। मतलब आई ने अब यहाँ तक मूव कर चुका है, यहाँ तक, ठीक है। अब जे की वैल्यू हमारे पास, जे जो है ना, जे पॉइंटर वो यहाँ पे, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो होगी ना यहाँ पे होगी, आई जो है ना पॉइंटर वो मूव कर गया, वो अब यहाँ पे है, वो नॉन जीरो पे जाएगा, नॉन जीरो उसके पास वन है। तो अब अपनी वो जो वैल्यू है ना वो जे को असाइन कर देगा, जो उसके पास आई के अंदर स्टोर होगा ना वो अपनी वैल्यू जे को दे देगा, ठीक है। तो आई के अंदर हमारे पास वन है तो वो यहाँ पे भी वन आ जाएगा, वन, और बाकी वैल्यू हम जो भी होगी ना हम उसको एज इट इज लिखते रहेंगे, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, ठीक है। सॉरी ये वन नहीं था, ट्वेल्व था, ये ट्वेल्व, और बाकी हमारे पास क्या है यहाँ पे, थ्री एंड ट्वेल्व, ठीक है। अब वो जो यहाँ पहले इधर तक मूव कर चुका है ना, मतलब यहाँ तक हमने उसकी, यहाँ पे पहले जीरो था और अब हमने उसको चेंज करवा के हमने इसकी मतलब जे की वैल्यू आई से एक्सचेंज नहीं की, असाइन कर दिया, मतलब जो वैल्यू आई में स्टोर थी वही अब जी में स्टोर है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक मूव कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे आई कहाँ मूव करेगा, आई की वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे, मतलब वो हमारे पास यहीं तक मूव कर रहा है। तो अब जो हमारे पास रेस्ट पोजीशंस पे जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी ना, जिन पे मतलब अब आगे मूव नहीं कर सकता, जो हमारे रह चुकी होंगी, जिन पे हमारा मूव मतलब ना हमारा क्या कहते हैं, कंपाइलर वर्क नहीं किया लाइक समथिंग, तो उन वैल्यूज को हम ना जीरो में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे वन, थ्री, ट्वेल्व, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू की जगह पे, और मतलब हम क्या कर रहे थे, हमने ना जो आई और जे दो पॉइंटर लिए थे, जो आई पॉइंटर था ना वो हमारी लेंथ देख रहा था, और जो जे पॉइंटर था ना वो आइट्रेट कर रहा है वन बाय वन, ठीक है। तो और जो आई पॉइंटर था ना उसका ये था कि अगर वो उसके अंदर नॉन जीरो वैल्यू आती है ना तो वो अपनी वैल्यू जे के साथ ना जे को असाइन कर देता था, मतलब अपनी वैल्यू जे को दे देता था सेम।
और जे अपनी जे की जगह जो भी वैल्यू होती थी ना, जे की जिस पॉइंट जिस जगह पे होता था वो अपनी वैल्यू जे आई की वैल्यू उस जगह स्टोर कर देता, अपनी वैल्यू रिमूव करके जे आई की वैल्यू स्टोर कर देता। ठीक है। अब आई को जैसे ही जीरो वैल्यू मिलती थी ना, कहीं पे भी जीरो मिलता था, किसी जगह पर अगर जीरो पे रुक जाता था तो वो ना वहीं पे मतलब उसको छोड़ के ना नेक्स्ट पे मूव कर देता था, वो अपनी वैल्यू जे को नहीं देता था। और जैसे ही उसको कोई नंबर मिलता था, कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलती थी, वो अपनी वैल्यू जे के साथ एक्सचेंज कर लेता था। ठीक है। और जिस तरह जितना मूव करते गया, जब वो आई की मतलब आई पूरा इटरेट कर गया, आई की लेंथ यहाँ थी, इधर पे मतलब खत्म हो गया आई जब आगे, तो आगे उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जितनी वैल्यूज हमारी रह चुकी होंगी ना, जितनी हाइड्रेट जिन पॉइंटर्स पे नहीं गया, उन वैल्यूज को हम जीरो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। समझ आ गई? जी टाइम सबको समझ आ गई? अगर किसी को नहीं समझ आई तो हमारे पास जे और जो आई थी ना, मुझे लगता है वो पहले वाली जो अप्रोच थी ना वो ज्यादा अच्छी थी। उसमें हमारे पास ना दो पॉइंटर थे, आई एंड जे। ठीक है। वही हम कर लेते हैं। उसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स थे कि उसमें ना एक पॉइंटर जो था ना वो जीरो को देख रहा था, और एक पॉइंटर जो था नॉन जीरो को देख रहा था। ठीक है। मतलब आई एंड जे दो पॉइंटर थे हमारे पास, उसमें वैल्यू थी जीरो, वन, जीरो, थ्री एंड 12 की जगह ना हमें यहाँ पे सिंगल वर्ड लिखते थे, सिक्स। ठीक है। तो जो एक पॉइंटर था ना वो यहाँ पे था। ठीक है। इधर। और जो सेकंड पॉइंटर था ना हमारा वो नॉन जीरो पे होगा ऑब्वियसली। ठीक है। एक पॉइंटर यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। ठीक है। वो अब वो जो लाइक हमारा जे पॉइंटर यहाँ पे, और जो आई पॉइंटर है ना हमारा यहाँ पे। ठीक है। इसमें ना वो अपनी वैल्यू एक्सचेंज कर देगा आपस में। अगर उसको नॉन जीरो वैल्यू मिलती है आई को, तो वो अपनी वैल्यू ना उसके साथ एक्सचेंज करता रहेगा। ठीक है। क्योंकि आई पॉइंटर जो है ना वो नॉन जीरो वैल्यू को कर रहा था, जो आई पॉइंटर है ना वो नॉन जीरो वैल्यू को देख रहा है। ठीक है। और जो जे पॉइंटर है ना वो हमारा जीरो वैल्यूज को मतलब, तो आई जो पॉइंटर है वो हमारा इसका फ्रंट पे है। ठीक है। वो अपने ना अगर उसको नॉन जीरो वैल्यू मिलती है ना आई पॉइंटर को, तो अपनी वैल्यू में जे के साथ एक्सचेंज कर देगा। ठीक है। तो आई की वैल्यू मिलती है ना, इसको आई के पास वन है, तो वो वन ना अपना जे के साथ एक्सचेंज कर लेगा, खुद उसकी वैल्यू रख लेगा और अपनी वैल्यू उसको दे देगा। ठीक है। तो ये जब इधर दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, तो हमारे पास वन की जगह क्या आ जाएगा, और जीरो की जगह वन आ जाएगा, एंड वन की जगह जीरो आ जाएगा। और बाकी जो हमारे पास अरे होगी ना वो हमारे पास सेम एज इट इज, हम उसको नीचे राइट कर देंगे। अब जो हमारा जे है ना, जे पॉइंटर वो यहाँ पे है। ठीक है। और जो आई पॉइंटर है ना वो नॉन जीरो वैल्यू पे जाएगा। अब वो नॉन जीरो वैल्यू इसको देखेगा, इधर ये नॉन जीरो नहीं है, जीरो है ये। ठीक है। ये जो इधर आएगा, इधर नॉन जीरो उसको वैल्यू मिल जाती है, मतलब आई जो पॉइंटर है ना वो यहाँ पे है। ठीक है। थ्री पे। ठीक है। अब वो अपनी वैल्यू ना जे के साथ एक्सचेंज कर लेगा, खुद वो जे की वैल्यू रख लेगा और अपनी वैल्यू जे को देगा। यहाँ पे वन आ जाएगा, जब ये इसके साथ एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ये जीरो एज इट इज। और ये जो वैल्यू उसके पास जाएगी तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, सिक्स। ठीक है। अब जो आई पॉइंट जे पॉइंटर है ना वो यहाँ पे है, जे पॉइंटर आइट्रेट करके, और जो आई पॉइंटर है वो नॉन जीरो के पास जाएगा। नॉन जीरो वैल्यू उसके पास अब पहले यहाँ पे था, अब नॉन जीरो वैल्यू उसके पास यहाँ पे है सिक्स, वो अपनी अरे में देखिएगा उसके पास सिक्स है, सिक्स पे मूव कर जाएगा। अब आई पॉइंटर यहाँ पे। ठीक है। तो वो अपनी अपनी वैल्यू जे के साथ एक्सचेंज कर लेगा, अपनी वैल्यू जे को दे देगा और जे की वैल्यू खुद रख लेगा। तो हमारे पास अरे आ जाएगी वन, थ्री, सिक्स, एंड ये जो टू मतलब सिक्स की वैल्यू सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, और खुद ये जीरो इधर चला जाएगा, मतलब जीरो सिक्स की जगह और सिक्स जीरो की जगह। एंड मतलब लास्ट में टू जो होगा ना ये वैल्यू से जीरो हो जाएगी, ये जीरो तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और जो ये था वो यहाँ चला गया था, तो अभी हमारा आउटपुट है, हमारा आंसर। सबको समझ आ गया यहाँ पे?
यस मैम, अप्रोच समझ आ गई है। आप प्लीज कोड पे भी लाइन बाय लाइन अगर समझा दें। हमने ना एन के नेम से एक वेरिएबल लिया है और उसको हमने मूव करवाया है लेंथ में नम्स की, ठीक है। और हमने जो जे है ना पॉइंटर, वो हमने ना जीरो से स्टार्ट किया, केवल स्टार्ट ना जीरो से होगा, ठीक है। और हमने कहा है जो आई है ना वो एन की लेंथ पे मूव करेगा, ठीक है। जो एन है वो भी लेंथ ही है, जो अरे हमारे पास नाम जो है ना उसकी लेंथ, ठीक है, वो पूरी लेंथ मूव करेगा। इफ आई, अगर जब तक आई जीरो ना हो जाए, मतलब जब तक हमने देखा था कि हमारे पास पूरी अरे थी और जब तक आई एन पे नहीं पहुंच जाता था तब तक वो खत्म नहीं होता था, ठीक है। जब तक वो जीरो ना हो जाए तब तक हम जो जे की वैल्यू है ना, जो जे की वैल्यू है और जो आई की वैल्यू है उसको एक्सचेंज करना है। मतलब ना जो जे की वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू ये है और इधर से फर्स्ट वैल्यू आई है, मतलब ये जो आई की वैल्यू होगी वो जे के पास चली जाएगी और जो यहाँ पे आई की वैल्यू जे के पास चली जाएगी और जो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी वो इस जे को मिल जाएगी। हम यही कर रहे थे ना कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू होती थी, लाइक हमारे पास यहाँ पे 6 है, ये हमारे पास आई की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास 0 है जे की वैल्यू, ठीक है। हम जे की वैल्यू आई को दे देते थे और आई की वैल्यू हम जे को दे देते थे, तो वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और आई जो हमारा फॉर लूप है वो तब तक मूव करेगा जब तक मतलब ना हमारी लेंथ चल रही है। तो हमने इसमें जे में 1 प्लस कर लिया है, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आई मूव करेगा। अब आई की जो वैल्यू है, मतलब जे जो है वो यहाँ पे मतलब लेंथ थी हमारे पास 1, पहले वो 0 पे था यहाँ पे, अब वो जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा मूव करेगा, आई ट्रेड मतलब प्लस करता जाएगा उसके अंदर। और जो आई है वो अपनी लेंथ के हिसाब से जितना लेंथ आगे मूव करती है वो उस तरह मूव करता जाएगा और जब तक आई जीरो नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो समझ आ गई? अच्छा, हम 12 एक्सप्लेन करती हूँ। यस मैम, समझ आ गया। हमारे यस पास जो मैम, एन क्लियरली आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू। हमारे पास जो एन है ना हमारे वो लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ नम्स जो हमें नम्स दी गई है इनपुट में, ठीक है। हमने जे एक पॉइंटर जे लिया और एक पॉइंटर आई लिया। हमने कहा था जो लेंथ है ना, जो लेंथ को कवर करेगी, जो पॉइंटर लेंथ को कवर करेगा वो हमने आई दिया था, ठीक है। और जो पॉइंटर वैसे ही मूव करी थी 1 बाय 1, वो हमने इसको कहा था जे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जे जीरो से स्टार्ट किया है, उसको इनिशियली स्टार्ट ही हमने जीरो से किया, मतलब अभी जे की वैल्यू यहाँ पे जे जो है यहाँ पे, ठीक है। और जो आई है वो भी जीरो ही होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि लेंथ तो मूव कर रहा है। तो जो जब तक लेंथ चलेगी तब तक आई पॉइंटर चलेगा और जैसे ही लेंथ खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे हमारा मतलब लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा इफ आई नम्स आई, इसका मतलब होता है कि जब तक आई जीरो है ना, यहाँ पे हम लिखते नहीं है, कभी हम लिख भी लेते हैं कि हम यहाँ मैं लिख दूँ कि जब तक आई जीरो नहीं होता तब तक हमारी ये फोर लूप रहने वाला। और फोर आई जीरो कब होगा, जब हमारे पास ना ये नम्स एंड हो जाएगी, ठीक है। हमने उससे कहा था कि हम लाइक अब आई जो है ना नॉन जीरो वैल्यू है यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम उसको क्या दे रहे थे, आई की वैल्यू जे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे और जे की वैल्यू हम आई के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है हमारे पास इस वक्त, जे की वैल्यू हमारे पास जीरो है, ठीक है। और जो आई की वैल्यू है हमारे पास 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो जो जीरो ये फर्स्ट है ना, इधर का फर्स्ट नंबर है और ये यहाँ का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो 1 जीरो के पास चला जाएगा, ठीक है। और जो जीरो होगा वो 1 के पास आ जाएगा, मतलब ये इसको दे देगा और ये अपनी वैल्यू इसको दे देगी। तो इस तरह मतलब आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जब हम कह रहे थे कि जीरो की वैल्यू आई की वैल्यू जे और जे की वैल्यू से, एंड देन लास्ट में हमने सिखाया कि जो जे है ना इसके अंदर 1 प्लस है। जब 1 प्लस होगा तो हमारे पास मतलब अगर आई क्रिएट हो जाता है तो ये अपनी वैल्यूज एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हमने अब आई की वैल्यू हमने इधर लेके आनी है नॉन जीरो वैल्यू, तो मतलब क्योंकि जीरो पे जाएगा तो जीरो वापस वही हो जाएगा। तो अब हम आई की वैल्यू यहाँ पे है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे। यहाँ पे 1 हमने प्लस किया था तो आगे मूव कर जाएगा, देन यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3, और ये पूरी जे जब तक आई लूप आई चल रहा है ना तब तक ये लेंथ पे मूव। बस तो समझ आ गई। अब किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज करें, नहीं तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं।
मैम मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूं? श्योर सर। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।